नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने गया में एक रैली को संबोधित करते हुए संविधान बदलने के आरोपों का जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं बाबा साहेब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते, तो भाजपा इसकी हिम्मत कैसे कर सकती है। इन्हें पता होना चाहिए कि यह जो संविधान सभा थी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका नेतृत्व करते थे। बाबा साहेब का दिल, दिमाग और कलम इस संविधान को शब्दों में ढाल रहा था। देश के गणमान्य लोगों के लिए विचार विमर्श करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए इसका निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की ताकत के कारण ही आज मोदी इस जगह पर है। यह संविधान नहीं होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। आपको बता दें कि बीजेपी के ही कई नेता संविधान बदलने जैसे बयान दे चुके हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने महाराष्ट्र की 1, पंजाब की 3, उत्तर प्रदेश की 2 और बंगाल की 1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सतारा सीट पर बीजेपी ने छत्रपति उदयन राजे भोंसले, पंजाब के खडूर साहिब पर मनजीत सिंह मन्ना मियाविंड, होशियारपुर पर अनीता सोम प्रकाश, बठिंडा सीट पर परमपाल कौर सिद्धू। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी और पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट पर पार्टी ने अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला टीएमसी के अभिषेक बनर्जी से होगा। लोकसभा के अलावा बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने राउरकेला सीट से दिलीप राय, पटना से अखिल चंद्र नायक, रायरंगपुर से जोलेन बारदा, बंगरीपोसी से संजली मुर्मू, दाबूगाम से सोमनाथ पुजारी, राजनगर विधानसभा सीट से ललित बोहरा, जगत सिंहपुर से अमरेंद्र दास, काकटपुर से बैधर मलिक, रानपुर से सुरमा पहाड़ी, सुनाखे मुंडी सीट से उत्तम कुमार, मोहना से प्रशांत मलिक को टिकट दिया है। बता दें कि इससे पहले पार्टी ने 147 विधानसभा सीटों वाले ओडिशा में 112 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने मैनपुरी से प्रत्याशी बदलकर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। इसके अलावा बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया से लल्लन सिंह यादव, जौनपुर से श्रीकला सिंह, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतहर जमाल लारी को पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब बस 3 दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और इसी के साथ पार्टी अब सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को मैदान में उतारा है। जालंधर लोकसभा सीट से पवन टीनू, बता दें कि पूर्व अकाली विधायक पवन टीनू रविवार को ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बराड़, जो कि मुक्तसर साहिब से विधायक हैं और अब पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। गुरदासपुर से विधायक अमनशेर सिंह शहरी कलसी और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को टिकट दिया गया है। देश के चुनावी माहौल के बीच जेल में बंद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से जनता के लिए संदेश भेजा है। उनका संदेश पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़कर सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की 2 बहुचर्चित लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि इन दोनों ही सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं अब ऐसे में सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कांग्रेस इन सीटों पर किन्हें प्रत्याशी बनाती है। इस बीच पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इन सीटों को लेकर उम्मीदवारों के संकेत दिए हैं। दरअसल जब उनसे ये पूछा गया कि अमेठी रायबरेली सीट से कांग्रेस किन्हें उम्मीदवार बनाने वाली है,
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि उम्मीदवारों के संबंध में कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी। हम लोग चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें। ऐसा ही कांग्रेस संगठन भी चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में देश के कई बहुचर्चित मुद्दों पर बात की है और इन्हीं में से एक है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। दरअसल जब पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली हुई है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है और ऐसा ना हो, हम इसका रास्ता खोज रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इसलिए तो मनी ट्रेल का पता चल गया, किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया और कहाँ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज बोल रहे हैं वो सब लोग पछताएंगे जब ईमानदारी से सोचेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 37% पैसा बीजेपी को मिला है और 63% विपक्ष के पास गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास ज्यादा पैसा गया है, फिर भी उन्हें आरोप लगाने हैं। पीएम मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए गए दावों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक वसूली स्कीम है जिसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे अहम बात है नाम और तारीखें। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो पाएंगे कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है तो उसके तुरंत बाद या तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है या तो उन पर अगर सीबीआई की जो जांच हो रही थी वो हटा दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए वो एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वसूली का स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान कि चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे, इस पर भी राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी ये समझा दें कि सीबीआई की जांच शुरू होती है, उसके एकदम बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं और उसके एकदम बाद जांच रोक दी जाती है। पीएम इसे समझा दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के एकदम बाद हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, ये भी बात पीएम मोदी समझा दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि सच्चाई है कि ये वसूली की है, ये बेशर्मी से बोला गया झूठ है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लागू होने से पहले तक 20,000 ही कैश में चंदा दिया जा सकता था। इस स्कीम के आने के बाद चंदा देने वालों की पहचान बताने की बाध्यता खत्म कर दी गई। इसे पूरी तरह स्कीम को गुप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। साल 2018 से 2024 के बीच का पूरा डेटा अब तक सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया। ये काला धन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि देश को प्रधानमंत्री ये समझाने में असफल रहे हैं कि काला धन वो ले तो कोई बात नहीं और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाएं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई है। पीएम का काला धन से निपटने का 2 तरह का व्यवहार है। देश ये देख रहा है और समझ रहा है। कल सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग द्वारा जांच की गई। वहीं इससे पहले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से कल सोमवार को बयान जारी कर हेलीकॉप्टर की चेकिंग को सही बताया गया। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर में चेकिंग करने में कुछ भी अलग नहीं है। चुनाव कराने के लिए तैयारियों के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ही डीएम और एसपी को हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड पर सख्त नजर रखने को कहा है। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह की तलाशी देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों ही हवाई क्षेत्रों में हो रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई मार्ग से प्रलोभन की चीजें ना भेजी जा सकें। बता दें कि जहां मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की भी जांच की जानी चाहिए। सभी हेलीकॉप्टरों की जांच करें, समान रुख अपनाया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए पॉजिटिव खबर सामने आई है। दरअसल एबीपी के सी वोटर सर्वे के मुताबिक इंडिया को दक्षिण भारत में बड़ी बढ़त मिल सकती है। केरल और तमिलनाडु में गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है।
जबकि पूरे दक्षिण भारत में केवल कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी को खुशखबरी दे सकता है। सर्वे के मुताबिक केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। वहाँ इन सभी सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, जबकि बीजेपी और अन्य के खाता भी ना खोल पाने की आशंका है। इसके अलावा सर्वे की माने तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और सर्वे के अनुसार यहाँ बीजेपी और एनडीए गठबंधन 23, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों से सब्र करना पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।